2019 राजस्थान सिकार डिस्ट्रिक्ट में 15 साल का रोहन जो एक ब्राइट स्टूडेंट है अपनी 10th के बोर्ड्स की तैयारी में बिजी था। लेकिन इस टाइम उसकी लाइफ में सबसे बड़ी दिक्कत बोर्ड्स नहीं, पड़ोस में रहने वाली आंटी थी जिनका बेटा इंजीनियर दूसरी स्टेट में जॉब कर रहा था और इस बात को इतने प्राउड से बताती थी वो पूरे मोहल्ले में। लेकिन प्राउड के साथ साथ वो दूसरे बच्चों को ताने बड़ा मारा करती थी और सबकी मम्मियों से उनके बच्चों के नंबर पूछना, कम आए तो बोलती थी अरे थोड़ा टाइट करो, इतने कम मार्क्स ऐसे तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मेरे बच्चे को देखो टॉपर था, टॉपर जब तो इतनी अच्छी जॉब लगी, आज देखो मैं भी मौज में, वो भी मौज में। और अगर किसी के अच्छे मार्क्स भी आते थे ना तो बोलती थी अरे बहन जी इतने से क्या होगा, क्लास मार्क्स है ये तो, इससे जेईई की तैयारी करवाओ, वरना ऐसे तो बच्चे धक्के खाते घूमते इतने मार्क्स से। तो अब रोहन की क्या दिक्कत थी कि आंटी उसे पर्सनली टारगेट करती थी और ऐसा रिपोर्ट्स में भी बताया कि रोहन थोड़ा छोटी जात का था और वो आंटी थोड़ी ऊंची जात की थी, तो जात पात वाला भी हिसाब किताब था। गली में कोई भी कुछ भी करे तो उसे डांट मिलती थी, क्रिकेट की बॉल उनके यहाँ गिर जाए तो उसे डांट पड़ती थी, कभी कोई बच्चा म्यूजिक ज्यादा लाउड चला रहा होता तो उसकी शिकायत हो जाती थी। रोहन अपने बूढ़े दादा दादी के साथ रहता था तो वो भी कुछ नहीं बोलते थे। रोहन ने गुस्से में खेलना तो क्या गली में निकलना ही बंद कर दिया। वो अपने अंदर बैठ के बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने लगा। उसका नेक्स्ट डे इंग्लिश का पेपर था तो वो छत पे जाके बोल बोल के पढ़ाई कर रहा था। इतने में वो आंटी आ गई। उसने रोहन को बोल दिया कि तुम लोगों का कुछ फिक्स टाइम नहीं है, कभी भी आके शोर मचाने लगते हो, पढ़ाई करनी है तो ढंग से करो। रोहन ने तब कुछ नहीं कहा और वो नीचे आ गया, लेकिन उसका खून खौल रहा था और उसने डिसाइड करा कि इस आंटी को सबक सिखा के रहेगा। अगली सुबह एग्जाम से पहले रोहन आंटी को सुनाने उनके घर गया, लेकिन उनके बीच झगड़ा हो गया और आंटी ने रोहन को बहुत गंदी गंदी सुना दी, जिससे रोहन पागल सा हो गया। उसने किचन से रॉड उठाई और जोर से आंटी के सर पे मारी। वो जमीन पे गिर गई और उनके सर से बह रहा खून जब रोहन के पैरों को टच हुआ तब उसे रियलाइज हो कि उसने क्या कर दिया है। उसने सोचा कि अगर वो ऐसा प्रिटेंड करे कि कुछ हुआ ही ना हो तो वो बच जाएगा। उसने आंटी की बॉडी एक कोने में छुपा दी और चुपचाप अपना एग्जाम देने चला गया। नेक्स्ट डे किसी पड़ोसी को आंटी की बॉडी मिली और पुलिस आ गई। अब रोहन बच सकता था क्योंकि एक बच्चे पे किसी का शक थोड़ी जाएगा, तो क्या अब रोहन पकड़ा जाएगा कि नहीं। पुलिस ने सबसे पूछताछ करी और रोहन को इतना नर्वस देख के उसकी इंटेरोगेशन करने लगे। थोड़ी देर में खुद ही रोहन ने कन्फेस कर दिया कि हाँ उसी ने मारा है। अब रोहन का केस जुवेनाइल में चल रहा है और बहुत ही लंबे टाइम तक वो छूटने नहीं वाला। दुख की बात यह है कि रोहन एक बहुत ब्राइट स्टूडेंट था जिसके 9th में 90% आए थे और उसे गवर्नमेंट ऑफिसर बनना था। अब देखो टीनेज जो उम्र है ना, बड़ी अजीब स्टेज है लाइफ की। इसमें ना बच्चों को समझ में आ रहा होता कि वो क्या कर रहा है, ना उनके पेरेंट्स को समझ में आ रहा होता कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है। इसी स्टेज में अगर एग्जाम की स्ट्रेस और टेंशन ऐड डाउन कर दो, फिर ऊपर से बच्चे में गुस्सा और ईगो हो, तो बड़ी ही स्कैरी चीजें होती हैं, जैसे इस नेक्स्ट स्टोरी में हुआ। ये 2018 की बात है जब 12th के बोर्ड एग्जाम चल रहे थे और मजे की बात यह है कि उस टाइम मेरे भी बोर्ड एग्जाम चल रहे थे 12th के। मतलब ये मजे की बात नहीं है, आगे जो स्टोरी में हुआ आगे बढ़ते हैं। फिजिक्स प्रैक्टिकल का दिन था, सारे स्टूडेंट्स आए हुए थे। उनमें से एक मिथिलेश नाम का लड़का जो काफी अच्छा पढ़ा करता था अपनी प्रैक्टिकल कॉपी लेके रिवाइज कर रहा था। इतने में प्रियांशु नाम का लड़का मिथिलेश के पास आता है क्योंकि उस बंदे ने कुछ प्रैक्टिकल नहीं लिखे होते हैं, तो वो मिथिलेश से उसकी कॉपी मांगता है। मिथिलेश मना कर देता है क्योंकि भाई वो भी टेंशन में होता है, उसे भी रिवाइज करना है अपना। प्रियांशु को बड़ी दिक्कत हो जाती है इस बात से, तो वो उसकी कॉपी छीनने लगता है। मिथिलेश कहता है भाई ये क्या बदतमीजी है। इतने में दोनों की कहासुनी हो जाती है। फिर प्रियांशु कहता है अब तो मैं तेरी कॉपी लेकर आऊंगा। फिर वो दोनों छीना झपटी करने लगते हैं नोटबुक को लेके। अब छीना झपटी में मिथिलेश की प्रैक्टिकल कॉपी फट गई तो दोनों ने एक दूसरे का कॉलर पकड़ लिया, जो टीचर ने आके छुड़वा लिया। अब प्रैक्टिकल हुआ और मिथिलेश ने जब अपनी फटी नोटबुक सबमिट करी तो एक्सटर्नल ने उसे टॉन्ट मार दिया कि तुमसे ध्यान तो रखा नहीं जाता, आजकल के बच्चे कैसे हैं। फिर उसका वाइवा भी अच्छा नहीं हुआ और वो जब बाहर निकला तो उसने देखा प्रियांशु अपने दोस्तों के साथ मजे ले रहा, हंस रहा है। मिथिलेश को गुस्सा और उस पे जाके चढ़ गया कि तेरी वजह से हुआ, तेरी वजह से मेरा प्रैक्टिकल खराब किया, मेरे नंबर कम आएंगे, और उनमें गाली गलौज स्टार्ट हो गई। वही गाली गलौज हाथापाई में बदल गई। लेकिन प्रियांशु के दोस्त जिन्हें लड़ाई रोकनी चाहिए थी वो उल्टा मिथिलेश को मारने लगे। फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने देखा ही नहीं कि वो हथपार मार रहे हैं। जब मिथिलेश ने कुछ भी मूवमेंट करना बंद कर दिया तब उन्हें रियलाइज हुआ कि भाई उन्होंने क्या कर दिया है और वो वहां से भाग गए। मिथिलेश को हॉस्पिटल ले जाया गया लेकिन वो रास्ते में ही चल बसा। 6 लड़कों पे एफआईआर हुई जिनमें से 3 तो 18 के ऊपर थे, उन्हें उम्र कैद हुई और बाकी के जो 3 थे कम सजा में छूट गए। लेकिन सबसे ज्यादा सफर मिथिलेश की फैमिली ने करा जिनका वो इकलौता लड़का था। अगली स्टोरी दिखा देती है कि छोटी सी उम्र में रिलेशनशिप में पढ़ना कितना खतरनाक हो सकता है। मेरठ के स्कूल 12th में पढ़ने वाला अभिषेक बोर्ड एग्जाम देने के लिए तैयार हो रहा था। उसने अपनी साइकिल उठाई और बोर्ड एग्जाम सेंटर की तरफ निकल लिया, लेकिन बीच में उसे 2 लड़कों ने रोक लिया जो उसके दोस्त रवि और विकास थे। उन्होंने कहा भाई आज अकाउंट्स का एग्जाम है, हम तो भगवान भरोसे हैं, इसलिए हम मंदिर होके आ रहे हैं एग्जाम से पहले, तू भी चल। अभिषेक उनके साथ मंदिर गया, लेकिन जैसे वो मंदिर से बाहर निकला उसे मंदिर के बाहर एक लड़का दिखा जो उसके स्कूल का ही था, जो उसे बिल्कुल पसंद ही था, जिसका नाम मनीष था और उसके दोस्त उससे हाथ मिला रहे थे। मनीष अभिषेक की तरफ भी बढ़ा हाथ मिलाने के लिए। अभिषेक ने ऑकवर्ड होकर बोला कि तुम लोग चलो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ खुद ही। जब पेपर खत्म हुआ तो उन तीनों को पता चला कि अभिषेक को किसी ने गोली मार दी मंदिर के बाहर और वो एग्जाम देने पहुंचा ही नहीं। लेकिन अभिषेक को मारा किसने? तुमने अभी तक जो भी कहानी सुनी वो उन 3 लड़कों का कहना था। पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन की तो कुछ और ही सामने आया। अभिषेक की एक गर्लफ्रेंड थी जो दूसरी कास्ट की थी, तो सबसे पहला शक उस लड़कियों के भाइयों पे गया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं करा था, वो क्लियर हो गए। पर लड़की के बारे में पता चला कि मनीष उसका एक्स बॉयफ्रेंड था, इसलिए उन दोनों की बनती नहीं थी, तो सारा शक मनीष पे गया, जो कि आगे जाके सच भी हुआ। जब पास के एक घर की सीसीटीवी फुटेज देखी गई तो उसमें देखा कि मनीष और रवि अभिषेक को गोली मार रहे हैं। पकड़े जाने पर मनीष ने बताया कि वो अभिषेक को बहुत टाइम से मारने का प्लान बना रहा था, क्योंकि वो अपनी एक्स को भुला नहीं पा रहा था। उसने रवि और विकास को अभिषेक से दोस्ती करने को बोली थी ताकि वो इजीली उसे मार सके और वो लड़की उसकी हो जाए।
अब जो नेक्स्ट स्टोरी है उसमें कोई नॉर्मल क्राइम नहीं है, लेकिन वो सीख दे सकती है पेरेंट्स और बच्चों को ऐसे एग्जाम टाइम में। एक 10th का स्टूडेंट आदित्य है जिसके प्री बोर्ड चल रहे हैं, वो बड़े ही प्रेशर में है क्योंकि उसके माँ बाप उससे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे कि हमारा बच्चा सिर्फ अच्छे मार्क्स नहीं लाएगा, वो तो डिस्ट्रिक्ट लेवल टॉप करेगा, क्योंकि वो बचपन से ही पढ़ाई में बहुत अच्छा था और उसकी मरी हुई दादी का सपना था कि वो खूब पढ़े और टॉपर बने। वहीं उसके मम्मी पापा उसके लिए आईटी का सपना देखते और उसे बोलते कि अगर 10th में टॉप नहीं करा तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, हमारा सोच, हम तेरे लिए कितनी मेहनत करते हैं, हमें तो निराश नहीं करेगा ना ऐसे। आदित्य नॉर्मली पढ़ भी लेता, लेकिन इतना प्रेशर एक 15 साल के बच्चे पे, ऑफ कोर्स उसका पढ़ाई में फोकस रहना बंद हो गया। वो कितनी भी कोशिश कर ले पढ़ाई करने की, बस उसे फेलियर का डर लगता। उसके प्री बोर्ड्स हुए और वो पढ़ ही नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से एक के बाद एक उसका प्री बोर्ड बेकार जा रहा था। उसे पढ़ाई छोड़ के बस सोने का मन करता। एक दिन वो सो के उठा, कमरे में बहुत कम लाइट थी। उसने देखा स्टडी टेबल के पास कोई खड़ा है, उसने लाइट जलाई। उसने देखा उसकी मरी हुई दादी उसके सामने खड़ी है जो रो रही है। आदित्य डर के मारे कांपने लगा और दादी भी एकदम से गायब हो गई। उसने सोचा ये शायद उसके मन का वहम है, लेकिन अगले दिन वो जो पढ़ाई करने की कोशिश कर रहा था, उसे पीछे से बेटा बेटा की आवाज आती है जो बिल्कुल उसकी दादी ऐसी थी। आदित्य बहुत डरा हुआ था क्योंकि उसकी दादी की मौत उसी रूम में हुई थी और वो अपनी दादी से बहुत क्लोज था। उसने यही सोचा कि वो एक फेलियर है, इसलिए उसकी दादी की आत्मा उसे परेशान कर रही है। उसने खाना खाना छोड़ दिया और अपने कमरे में बंद रह के बस पढ़ाई करने की कोशिश करता, लेकिन उसे कुछ भी पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। परेशान होकर उसने सारी बात अपने मम्मी पापा को जाके बता दी। और इंडियन पेरेंट्स डर में क्या करते हैं, जब उनका बच्चा परेशान होता है उसे बाबा या तांत्रिक के पास ले जाते हैं। तो ऐसे किसी बाबा या तांत्रिक ने बोला कि इस पे तो साया है, कुछ कुछ चीजें बता दी कि ये करो सब ठीक हो जाएगा। उसके मम्मी पापा ने ये सब करा और पैसे ही फूके क्योंकि बाबा जी ने जो कहा था। लेकिन आदित्य से अभी भी ना पढ़ाई होती और उसे अभी भी अपनी दादी दिखती थी, कभी उसके कमरे में तो कभी उसके सपने में। ये बात उसके चाचा को पता पड़ी जो काफी पढ़े लिखे और लॉजिकल इंसान थे। वो आदित्य को एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट के पास ले गए। तब पता पड़ा कि आदित्य हाई स्ट्रेस और हाई टेंशन में है, इवन उसे पीटीएसडी के सिम्टम्स भी हैं। ये सब जो भी हो रहा था सिर्फ उसके दिमाग में था क्योंकि वो इतना डर गया था फेलियर से कि उसे अपनी मरी हुई दादी दिखने लगी थी। आई एम श्योर उसके पेरेंट्स ने बाद में बोला होगा कि अच्छा आजकल के बच्चे हमें सिखाएंगे दिमाग के बारे में। बाय।